हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अप्रूपा और आप सभी का अप्रूपास लाइफ विथ लव में बहुत बहुत वेलकम है। तो आई बिलीव कि आप सब एकदम अच्छे से हैं, मैं भी एकदम ठीक हूं। तो आज मैं मेरा जो मॉर्निंग टू आफ्टरनून डेली रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रोहन का जब स्कूल रहता है वो वाली रूटीन आज मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं उठ के अपने विंडो के कर्टेन्स को मैं हटाती हूँ क्योंकि लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा लाइट आता है तो मैं उठती हूँ 6:15 से 6:30 के बीच में। तो उस टाइम पे तो लाइट उतना ज़्यादा नहीं रहता, थोड़ा सा हटा के फिर मैं अपने प्लान्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, उनको भी मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। उसके बाद मैं फर्स्ट मेरा जो काम होता है वो अपने घर को झाड़ू देना। तो ये मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ, एकदम उठ के फर्स्ट काम मैं यही करती हूँ। तो एक बार मैं घर को ऐसे झाड़ू दे के उसके बाद मैं ब्रश करने जाती हूँ। तो ब्रश करने के बाद फेस को एक बार क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट चले आती हूँ किचन में। कि सबसे पहले जो मिल्क का बॉटल है वो मैं निकाल के रखती हूँ। उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ। अब मेरे पास थोड़ा सा मॉर्निंग में टाइम रहता है क्योंकि अभी रोहन स्कूल में ही स्कूल डिनर करता है, तो इसलिए मैं उसे बना के नहीं देती हूँ। तो इसलिए टिफ़िन बनाना नहीं रहता है सुबह सुबह, तो इसलिए मेरी भी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है। तो पानी गर्म करने के बाद मैं रोहन के लिए थोड़ा सा दूध गर्म करती हूँ। थोड़ा सा ही वो खाता है मॉर्निंग टाइम पे, तो वही गर्म करके मैं रख देती हूँ। और ये टाइम जो है बस 5 मिनट थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना, मैं बैठ के थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। जब रोहन के लिए टिफ़िन बनाती थी उस टाइम पे टिफ़िन बनाते बनाते ही मैं पानी पी लेती थी, लेकिन अब मैं बैठ के थोड़ा सा आराम से पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ रोहन को बुलाने। तो यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है, अब मैं इसको थोड़ा सा ढक के रख दूंगी और इसके बाद मैं चली जाऊंगी रोहन को बुलाने। तो रोहन उठ गया है और वो उठने के बाद 5 मिनट्स उसका सोफा पे सोना होता है, तो वो अभी सोफा पे सोया हुआ है। इस बीच में मैं उसके जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको मैं आयरन कर लेती हूँ। और आयरन मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ क्योंकि रात में मेरा टाइम नहीं होता। और आयरन करने के बाद जो जो भी कपड़े वो पहनेगा वो सारा कुछ मैं रेडी करके एकदम सोफा पे मैं रख देती हूँ। और जो भी क्रीम वो लगाता है सब मैं रेडी करके मैं लिविंग रूम पे ही रख देती हूँ क्योंकि इस टाइम पे हस्बैंड सोए रहते हैं, क्योंकि उठ के ही उनको काम पे लगना होता है। तो इसलिए मैं बार बार इस रूम पे आके डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो इसलिए सब कुछ रेडी करके मैं सोफा पे रख देती हूँ। यहाँ पे रोहन सोया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे रेडी करके रख दिया है सारा कुछ। अब मैं उसको उठा के मैं लेके जा रही हूँ उसे वॉशरूम की तरफ, वो अभी ब्रश कर लेगा। साथ में मैं रहती हूँ क्योंकि नींद में बच्चा रहता है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं साथ में रहती हूँ। तो बस नहा के आने के बाद मैं क्रीम उसे लगा देती हूँ, उसके बाद ड्रेस वो खुद पहन लेता है। तभी मैं आ गई हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट देने। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध और कॉर्नफ्लेक्स ही वो खा के जाता है, तो वही बस रेडी कर रही हूँ। तो इस टाइम पे मैं ही उसे खिला देती हूँ, अदरवाइज काफ़ी टाइम लग जाता है।
और इस टाइम पे हमारे बीच में काफ़ी सारी बातें होती रहती है। तो रोहन को अभी छोड़ने और लेने मैं ही जा रही हूँ। तो जिस दिन हस्बैंड का टाइम रहता है, उनकी मीटिंग्स नहीं रहते हैं, उस दिन वो जाते हैं। कभी वन वे सुबह वो चले गए या फिर आफ्टरनून में वो चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम डेज मैं ही जाती हूँ। अभी हम रेडी होके निकल रहे हैं और ऊपर रोहन का एक फ्रेंड है, वो भी सेम स्कूल में ही पढ़ती है, तो बस अच्छा ही हुआ, कंपनी मिल जाती है तो साथ में हम जाते हैं। आ गई हूँ मैं वापस, और आने के टाइम पे जब भी घर का कुछ सामान ख़त्म हो जाता है तो मैं आने के टाइम पे वो लेके चली आती हूँ। और कहीं बाहर से आने के बाद हमारा जो फर्स्ट काम रहता है वो है डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे करना हमारे फ्लोर को, डोर हैंडल्स को। और ये तो अभी बिल्कुल एक हैबिट सी ही बन गई है। उसके बाद ही जाके हम फ्रेश होते हैं। तो फ्रेश वगैरह मैं हो गई हूँ और उसके बाद अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड का मीटिंग चल रहा है, वो थोड़ी देर बाद करेंगे। तो आज से रोहन के स्कूल में ईस्टर हॉलीडे स्टार्ट हो रहा है, तो उसका स्कूल नॉर्मल डे के हिसाब से 1.5 घंटा पहले छुट्टी होगा। तो इसलिए मुझे सारा काम बहुत ही जल्दी जल्दी करना है। तो मैंने अपने लिए ऐसे ब्रियोश बन्स रहते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, वही मैंने ले लिया है, वही मैं चाय के साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो बस अभी मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट टाइम पे मैं फ़ोन पे कुछ चला देती हूँ, बस वो देखते देखते मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी डायरी है जहाँ पे मैं डेली एक्टिविटीज़, छोटे बड़े जितने भी काम होते हैं वो मैं नोट डाउन करके रखती हूँ। तो इससे मुझे बहुत आसानी होती है, और एंड ऑफ द डे जब मैं देखती हूँ तब मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि सारा काम जो भी मैंने लिस्ट पे रखा है वो मैंने कंप्लीट किया है। कंप्लीट नहीं होता है तो उसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। तो इस तरह से इस डायरी को मैं मेंटेन करती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत टाइम पे जब बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है और टाइम बिल्कुल नहीं होता, उस टाइम पे मैं मेंटेन नहीं कर सकती। वो काफ़ी टाइम पे वो मिस हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं नोट डाउन करके रखूँ। तो इसके बाद आ गई हूँ किचन पे। तो जैसे रोहन का आज पहले छुट्टी हो रहा है तो वो जल्दी घर आ जाएगा और लंच घर में ही करेगा। शायद स्कूल डिनर कुछ लाइट आज उनका होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसकी ही फेवरेट मैं डिश बनाऊँ, वो है चिकन करी। बस उसे एक प्लेन सिंपल सा चिकन करी और राइस दे दे, और उसे कुछ नहीं चाहिए, तो बस वही मैं बना रही हूँ। आज चिकन करी और राइस होगा लंच पे। और यहाँ पे हस्बैंड अभी बैठे हैं, बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं। तो बस उनके साथ ही थोड़ा थोड़ा बातें कर रही हूँ, बातें करते करते कुकिंग चल रही है।
तो वहाँ पे मैंने बिठा दिया है राइस और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन करी। और लास्ट डे का भी थोड़ा सा राइस था तो वो भी मैंने निकाल के रख दिया है, उसको मैं गर्म कर लूँगी बाद में। तो बस कुकिंग हो गई है कंप्लीट, अभी है क्लीनिंग टाइम। तो ये तो डेली का ही रूटीन है, तो बस फटाफट किचन को क्लीन कर लूँगी। जो भी बर्तन निकले हैं उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो डेली जैसे मैं रेगुलर काम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा छोटा एक एक्स्ट्रा काम मैंने स्टार्ट किया है। तो आज मैंने जैसे रखा है, जो भी वेजिटेबल्स मैं लाई हूँ वो मैं क्लीन करके रख दूँगी। और साथ में जो फ्रिज के बास्केट है, वेजिटेबल बास्केट, उसको भी मैं अच्छे से धो के रख दूँगी, क्योंकि वो गंदे भी हो गए हैं और वो ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है भी नहीं। तो इसलिए मैंने यही काम आज चूज़ किया है। तो इसके बाद वही काम मैं फटाफट कर लूँगी। और ये काम करते करते बीच में मुझे पता चला, हस्बैंड ने एक गुड न्यूज़ दी है कि उनका जो मीटिंग था वो पोस्टपोन हो चुका है और जिस टाइम पे रोहन आने वाला है उस टाइम पे वो जा पाएंगे। और मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि घर के काम मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। तो इस बीच में अगर हस्बैंड बोले कि वो जाएंगे लेने, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरा जाना हो गया था कैंसिल और हस्बैंड ही गए थे। तो इसलिए मेरे पास और थोड़ा सा टाइम था और मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके बाकी का काम मैंने किया है। तो ये काम मेरा हो गया है कंप्लीट। अभी मैं आ गई हूँ डेली रेगुलर की जो डस्टिंग है उस काम पे। और ये है हमारा एक पुराना लैपटॉप जो किसी काम के लिए निकाला है, उसको बिठाया है चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरे जो सेंटर टेबल है इस पे काफ़ी सारी चीज़ें आके जमा हो जाती है मॉर्निंग पे, जैसे रोहन का क्रीम, कोम, ये सारी कुछ चीज़ें। तो बस सारी चीज़ें एक एक करके मैं जगह पे रख दूंगी अभी। और अभी करूंगी टेबल क्लीन। तो मेरे 2 रूम हैं, एक लिविंग रूम एक बेडरूम। तो मैं ऑल्टरनेट डेज में 2 रूम को करती हूँ, लेकिन फिर भी डेली डस्टिंग ज़रूरी होता है। तो
तो ये बास्केट जो है इस पे मैक्सिमम मेरे ही एसेंशियल्स रहते हैं। यहाँ पे मेरा पावर बैंक, फिर लैपटॉप का चार्जर, फिर सेल्फी स्टिक और एक छोटा सा बॉक्स है जिस पे मैं मेरे ईयरफोन्स, मेरे माइक, ये सारी कुछ चीज़ें मैं रख देती हूँ। तो ये पहले दूसरी जगह पे था, मेरे टेबल के नीचे वाले पोर्शन जो खाली होता था वहीं पे रख देती थी, लेकिन अभी मैं ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और बार बार वो निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे विंडो एरिया और टीवी यूनिट, ये सारा कुछ मैं क्लीन कर लूँगी। तो आज मैंने सडनली नोटिस किया कि डोर में ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ, तो वही मैं क्लीन कर रही हूँ। ये मैंने देखा नहीं था, नहीं तो पहले ही क्लीन कर देती। तो फिनिश हो गया है मेरा सारा कुछ, और ये एक एक्स्ट्रा टाइम मुझे आज मिला है जिस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स होके मैं पानी पी रही हूँ, क्योंकि काम के बीच बीच में थोड़ा सा खुद को भी हाइड्रेट करना ज़रूरी होता है। तो और ये टाइम मुझे डेली नहीं मिलता, क्योंकि सारा कुछ काम करने के बाद मैं फटाफट शावर ले लेती हूँ, उसके बाद लंच करके मैं निकल जाती हूँ। चूँकि आज हस्बैंड जा रहे हैं रोहन को लेने, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिला है और इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके पानी पी रही हूँ। तो इस बीच में थोड़े से कपड़े थे, उसको मैंने भिगो के रखा था, तो वो मैंने धो के बाहर दे दिया है। और हस्बैंड आ गए हैं रोहन को स्कूल से लेके, तो यहाँ पे आज जैसे उनका छुट्टी हो रहा है, तो ऐसे न्यूज़लेटर देते हैं जिसमें मतलब तो क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज़ की है ये सारा कुछ मेंशन रहता है, तो बस वही हम देख रहे थे। और मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि रोहन को लंच देने के बाद ही मैं शावर लेने जाऊँगी, अदरवाइज़ अगर मैं चली जाती तो वो आके बैठा रहता बाहर, फ्रेश नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बारी में ही उसको लंच दे के फिर मैं फ्रेश होने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बस फ्रेश होके नहा धो के मैं आ गई हूँ पूजा देने, क्योंकि पूजा मैक्सिमम हस्बैंड ही देते हैं। वो सुबह जल्दी नहा के वो पूजा दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग में टाइम बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए वही देते हैं। तो आज जैसे वो लेके आए, मेरे पास टाइम था, तो मैंने नहा के मैंने आज पूजा दे दिया है। तो यही था मेरा डेली का मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन में डेली कुछ ना कुछ चेंजेस तो आती ही है। जैसे किसी दिन एक्स्ट्रा काम ज़्यादा रहता है, कुकिंग कम रहती है, किसी दिन कुकिंग ज़्यादा, एक्स्ट्रा काम कम, तो बस मिला जुला के डेली का रूटीन चलता रहता है। और यही था मेरा डेली मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन जो मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, और ये जब मेरे बेटे का स्कूल रहता है उस टाइम पे। तो चलिए आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, और नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत ही जल्द मिलती हूँ। तो आप सब बहुत बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो चलिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।